पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हरियाणा को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। पहला एयरपोर्ट जो हिसार के अंदर बनकर के तैयार हुआ है, जहां से उड़ान शुरू करने का काम किया। निश्चित रूप से इससे एक डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश की होगी और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे और एयर कनेक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई है। पहले हमारा हर जिला हाईवे से जुड़ा हुआ है और अब एयर कनेक्टिविटी और होने से नए उद्योग आएंगे। जिस तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने कल इस बात की घोषणा की है कि 3000 एकड़ के अंदर, क्योंकि ज़मीन वहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आईएमसी वहाँ बनाई जाएगी, नई इंडस्ट्रीज आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और हरियाणा जो है विकास के कदम पर और जो है तेज़ी से चलेगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर, आप आईएमसी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो एयरपोर्ट के मुद्दे पर घेर रही है। आपका तो गृह जिला आ गया, गृह का आगे कह रहे हैं कि आप लोग एयरपोर्ट नहीं बना रहे, एयरोड्रम आप लोगों ने बनाया है। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। इस मुद्दे पर भी वो एक मत नहीं है। जहां कांग्रेस के जो सांसद है, स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी है वहां से माननीय जयप्रकाश जी, वो बार बार कहते हैं कि ये तो एयरोड्रम बना दिया, ये तो जो है आपने इंटरनेशनल नहीं बनाया, इस टाइप की बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जब उड़ान अगर यहाँ से शुरू हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उड़ान तो 14 तारीख को शुरू हो गई है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, मैं प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। अपनी बात पे कायम रखते हुए वो इस्तीफा देने का काम करें। और जहाँ तक आपने बात कही जो कांग्रेस के लोगों की, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जी है, उनके अलग ही बयान आ रहे हैं कि 180 करोड़ रुपए दीवार के ऊपर खर्च करने का काम किया है। 1000 एकड़ के जो अभी बना है रनवे वगैरह, उसमें 4 दीवारी बनाई गई है जिसपे 20 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। तथ्यहीन बात वो कर रहे हैं कि 180 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया दीवार बनी है, बहुत अच्छा रनवे पीडब्ल्यूडी विभाग ने बना करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर करने का काम किया है। और तरह तरह की बात वो करें, जहां उनको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। और जयप्रकाश जी को तो सबसे पहले बुका लेकर के एयरपोर्ट पे खड़ा होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी समम आकर के, उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है, उनको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको खुशी की बजाय उनको इस बात की परेशानी है कि हमने तो डेवलपमेंट के कार्य कुछ किए नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। एक और ट्वीट मैंने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी का, उन्होंने कहा है ये तो हमारी स्कीम थी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पैसे हम आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए हैं, एक तरफ कह रहे हैं ये तो हमने ही बनाया है, और दूसरी तरफ कहते हैं ये तो जो है ना ठीक बनाई। ये तो इस टाइप के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, उनके अंदर ही आपस में विरोधाभास उनका है। तो ये तो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं की, किस तरीके के बयान देने का काम आज वो कर रहे हैं। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को ही 800 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है उसका भी शिलान्यास करने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ही दिन में 2 जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के ये उनको हरियाणा से जो लगाव उनका है ये दिखाता है। और निश्चित रूप से 2047 का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत, उसमें विकसित हरियाणा की तरफ ये जो बढ़ते हुए कदम है। मंत्री जी, जयप्रकाश जी ये भी कहते हैं कि हिसार एयरपोर्ट को डिग्रेड किया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर ठगी की गई, किसानों के साथ उनसे एक्वायर करके जमीनें जो है वो ली गई और अब इसको एयरोड्रोम जो है वो बना दिया गया। किसानों के साथ जो है वो ठगी हुई, इस वजह से मैं कह रहा कि 7,000 एकड़ जमीन, ये बिल्कुल फिर वो गलत बयान कर रहे हैं। किसी भी किसान की जमीन वहां पे एक्वायर नहीं की गई। वहां जो जमीनें जो थी वो जीएलएफ की सरकारी जमीन थी। सरकारी जमीन भी वहां पर हमारे पास 7200 एकड़, 7200 एकड़
ज़मीन वहाँ उपलब्ध है। इस एयरपोर्ट के लिए कितनी बड़ा ये हम बना देंगे चलेगा। और जहाँ तक कहा इंटरनेशनल की बात, एक कोई मकान बनना है तो चौथी मंजिल पहले ही बन जाएगी क्या? पहले तो एक मंजिल बन करके तैयार होएगी, फिर उसके ऊपर और मंजिलें बनेगी। निश्चित रूप से अभी ये एयरपोर्ट बना है, अयोध्या की फ्लाइट 14 तारीख को हमारे वहाँ से हिसार से उड़ी और राम जी के चरणों के अंदर जो है वहाँ से हाजिरी लगा करके आए हैं, पूजा करके आए हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आपको बता दूं कि दूसरी फ्लाइट जो शुक्रवार को जाने वो भी ऑलरेडी जो है वो बुक हो चुकी है, पूरी की पूरी फ्लाइट। और अभी जल्दी ही इसका शेड्यूल बन करके जो इसमें श्रीनगर के लिए भी, हमारे अहमदाबाद के लिए भी, जयपुर के लिए भी, चंडीगढ़ के लिए भी उड़ाने वहाँ से शेड्यूल बनेगा और जल्दी वहाँ से और उड़ेगी। जेपी को आप क्या कहेंगे सर? वो तो मना कर रहे हैं इस्तीफा देने से, कमिटमेंट निभाना चाहिए कुछ ऐसा। चलो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी उन्होंने अपने प्रेस के माध्यम से कहा है कि उड़ान अगर वहाँ से शुरू हो गई तो हम इस्तीफा दे दूंगा। उनका अपना बयान है, तो अब इस्तीफा दें। इस्तीफा उनका देना चाहिए। अगर वो अपनी जुबान पे रहते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री जी, जिस दिन अम्बेडकर साहब की जयंती थी उसी दिन हिसार के नरखला गांव के अंदर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ जो है वो तोड़फोड़ की गई। किस तरीके से देखते हैं इस कृत्य को? देखिए, कई लोग होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, अगर कोई इस टाइप की कोई भी बात आती है तो आपस का सौहार्द खराब करने की बात होती है। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, इस टाइप के कोई भी लोग होंगे तो उसका सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री साहब का बयान आ रहा है कि 30 जून तक जो है सड़कों की हालत ठीक करी जाए। क्या लगता है कि वाकई में हरियाणा की सड़कों की ऐसी हालत? देखिए, हरियाणा के अंदर टोटल जो जिस PWD जो रख रखाव करता है 30,664 किलोमीटर है, जिसके अंदर 6,300 किलोमीटर जो पुअर कंडीशन के अंदर है। उसमें हम लगातार कई जगह टेंडर हो चुके हैं, कई जगह प्रोसेस के अंदर है और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार हम उनके टेंडर करके नया कारपेट करने का काम करेंगे। जो रोड DLP पीरियड के अंदर है और कहीं भी अगर उसमें कोई पैचवर्क की और की अगर ज़रूरत है तो उसकी उनको भी आदेश दे दिए गए हैं अधिकारियों को कि जल्दी ही उनको एजेंसी से बात करके और उनके पैचवर्क लगाने का काम करें जहाँ जहाँ ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय के अंदर हरियाणा की रोड जो है सारी की सारी चमाचम होनी चाहिए। मंत्री जी, आज कांग्रेस जो है वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट होने के खिलाफ। किस तरीके से देखते हैं? उनका सीधे तौर पे कहना है कि रंजिश और आपसी रंजिश के कारण जो है वो इस तरीके की बातें जो है वो भाषा कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि हमें कहीं से भी जांच करवा ले, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब एजेंसी जांच करती है, जांच के अंदर उनका अगर दोषी पाए जाते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो इस तरीके के प्रदर्शन करने का काम करती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस ने अपने समय में किस तरीके से देश और प्रदेश की ज़मीनें लूटने का काम किया, अपने नाम अपने रिश्तेदारों के नाम करने का काम किया। और अब एजेंसीज कोई कार्रवाई कर रही है तो इस तरीके का प्रदर्शन करने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये इसकी उनकी मानसिकता दिखाता है कि कैसी मानसिकता के लोग वो हैं। थैंक यू।